इस वक्त मैं गुजरात की राजधानी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में हूं। यह एक ग्लोबल कन्वेंशन सेंटर है जहां एक ही छत के नीचे विश्व स्तरीय सुविधाएं हैं और बड़े से बड़े विश्व स्तरीय आयोजन यहां हो सकते हैं। लेकिन यह इलाका शुरुआत में सुनसान और अविकसित इलाका था। अधिकारियों ने इस कन्वेंशन सेंटर के लिए गांधीनगर के व्यस्त इलाके में जमीन दी थी, लेकिन जब नक्शा तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंचा तो उन्होंने नक्शे को देखकर सोचा और कुछ देर बाद एक सुनसान जगह पर गोला बनाते हुए कहा कि महात्मा मंदिर यहां बनाइए। जब महात्मा मंदिर इस इलाके में बनेगा तो इस इलाके का विकास भी होगा और एक ऐसी स्काईलाइन बनकर तैयार होगी जो अपने आप में गांधीनगर की तस्वीर बदल देगी। और उसके बाद न सिर्फ ये विकास होगा बल्कि इससे जुड़ा हुआ पर्यटन भी बढ़ेगा, क्योंकि इसके बाद जो सेंट्रल विस्टा तैयार होगा वो पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। उसके बाद एक जुमला शुरू हुआ कि अगर मोदी ने कहा है तो कुछ सोच समझकर ही कहा होगा। और नरेंद्र मोदी की इसी सोच समझकर किए गए फैसले वाली बात के बाद उनके हर फैसले में सोचने लगे कि मोदी ने कहा है तो सोच समझकर कहा होगा। ऐसा जो अंदर का इंसान है ना, वो जो भी कुछ करेगा देश के लिए, देश के लोगों के लिए, सबका साथ सबका विकास, वो कहने की बात नहीं है। सच में उनके अंदर सबका विकास करने का पड़ा है। वैश्विक स्तर पर आज चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी एक जर्मनी में एक जगह है। गुजरात में, भारत में चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी जो अपना बच्चा माता जी के गर्भ में रहता है, गर्भ संस्कार से लेकर उनके प्रारंभिक शिक्षा, ये बात कौन कौन सोच सकते हैं? वो कोई चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं। फिर भी एक मेरे राज्य में चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी होनी चाहिए और उसके बाद अच्छे प्रशिक्षक, शिक्षक तैयार करने के लिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर एजुकेशन होना चाहिए। गुजरात में काठियावाड़ी अश्व जो है वो काफी सौराष्ट्र के लोकप्रिय है। वैश्विक स्तर पर भी कहा जाता है कि चेतक, महाराणा प्रताप की जो मूल नस्ल थी वो काठियावाड़ी अश्व थी। उसकी ये एक बात थी, उनका सुझाव था कि कमलेश भाई, आप सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के कुलपति हो, आपके कार्यकाल में काठियावाड़ी अश्व के तत्वावधान में कुछ प्रकल्प, संशोधनात्मक प्रकल्प शुरू होने चाहिए। शुरू किया हमने, गुजरात सरकार ने हर संभव मदद की। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट चला, देश भर से लोग आए। उनकी कल्पना थी कि भाई विदेश से भी लोग आएंगे, आए लोग अभ्यास करने के लिए। गुजरात का मुख्यमंत्री का कार्यकाल खत्म हुआ, आप वो गए, प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री बनने के बाद थोड़े महीने के बाद उन्हें अपने अमृत भाई पटेल साहब का फोन आया कि भाई सर चिंता कर रहे हैं कि वो अपना काठियावाड़ी अश्व का प्रकल्प सौराष्ट्र विश्वविद्यालय को दिया था, उनकी आजकल क्या स्थिति है। आप सुनिए कितनी उनकी चिंता। एक कोने में विश्वविद्यालय की दृष्टि से कोई प्रकल्प चलता है देश के, तो प्रधानमंत्री बनने के बाद भी उनकी चिंता। स्वदेशी जागरण मंच, आपने नाम सुना होगा। स्वदेशी जागरण मंच की जो कल्पना है ना कि स्वदेशी माल का हम उपयोग करें, स्वदेशी माल का और विदेश का नहीं करें। नरेंद्र भाई के मन में ये पहले से था। आज अपना जो अभियान चल रहा है ना, तो उनका कारण यही है कि आज हम अपने देश में जो भी है वो हम प्रोडक्ट करें, बाहर का हम कोई वस्तु न लाए, कोई चीज़ हमें लाना नहीं, चाइना पर हमें डिपेंड करना नहीं। खादी वाला जो मामला है, तो खादी वो पहले से यहाँ सब लोगों को बोलते थे कि यदि गाँवों को हमें उठाना है, लोगों को वहाँ ही रोजगारी देना है, तो हमें खादी अपनानी पड़ेगी।
तो वो सभी कार्यकर्ताओं को लेकर वहाँ जाते थे। और अभी आप देख लीजिए पूरे देश में 2 अक्टूबर के दिन सभी लोग पहले दिन ही खादी खरीदने जाते हैं। इसका काफ़ी फायदा हुआ है। अब 15 अगस्त जब 2014 में ये जो लाल किले से बोले स्वच्छता अभियान, तो कई लोगों ने कहा कि ये स्वच्छता अभियान ये प्राइम मिनिस्टर का कोई काम है। मगर आज देखिए स्वच्छता अभियान के कारण आज हमारे छोटे छोटे बालक भी है ना, हमारे घर के लड़के भी है ना, स्कूल में भी जाते हैं ना, वो भी कहते हैं कि ये नरेंद्र मोदी जी ने हमें बताया कि ऐसा करना है।